हेलो फ्यूचरनर्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो आपके जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो ये अभी फ़िलहाल हम बायोलॉजी की सीरीज़ करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, दैन केमिस्ट्री, फिर जीके, ठीक है, कुछ जनरल साइंस भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ फंगी स्कोर। हम जिसमें फंगी की स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी नहीं होता, ठीक है, ना बोटोलॉजी ना इकोलॉजी, सीधा हम रिलेट करेंगे ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। फंगी की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑर्गन स्टोर बाइल। बाइल कौन स्टोर करता है, बताओ जल्दी। लीवर करता है? नहीं। पैनक्रियास? नहीं। जल्दी बताओ। किडनी? नहीं। आपका जो स्टोर करता है बाइल वो करता है गोल ब्लैडर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोर बाइल जो करता है ऑर्गन वो गोल ब्लैडर करता है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। अब इसमें पूछा है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, बताओ जल्दी। आपको किसी को पता है? सेरिब्रम होता है या सेरिब्रम? बताओ कौन सा होता है। मेडुला? नहीं। पोन्स? नहीं। सेरिब्रम? नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? सेरिब्रम। आप रिलेट कर लेना डायरेक्ट कि जो लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है वो सेरिब्रम है। देखो कंफ्यूज कहाँ बच्चा होता है, इसमें और इसमें। कंफ्यूज मत होना, इसमें एल एल है, एल एल वाला नहीं होगा। जिसमें आर यू एम है वो आपका करेक्ट आंसर होगा लार्जेस्ट, अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, विच ब्लड कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से लेके हार्ट तक, जल्दी बताओगा। बताइए। आर्टरी होगा? नहीं आर्टरी। एरोटा भी नहीं होगा, वीना केवा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से लेके हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, और आयरन की डिफिशिएंसी से क्या हमें कौन सी बीमारी होती है, बताओ। ये तो मैंने आपको सेक्शन में पढ़ाया था, पिछली बार भी पढ़े थे, विटामिन भी पढ़े थे। तो आयरन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? एनीमा हो जाता है। ठीक है, ये तो सोल्ट की वजह से होती है। ठीक, विच विटामिन इज़ नोन एज अ सनशाइन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा कि सनशाइन विटामिन कौन सा है। तो आप सीधा रिलेट करेंगे कि विटामिन डी होता है। कौन सा होता है, बताओ जल्दी। विटामिन डी। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड इन। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? पेल्विक में? नहीं। कर्निकल? नहीं। तो ब्रेन में हो गया। एब्डोमिनल? नहीं। तो कौन सा करेक्ट आ गया आपका? थोरैक्सिक कैविटी। ये प्रेजेंट है हमारा ब्रेन, ओ हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? थोरैक्सिक कैविटी के में प्रेजेंट है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। आपका कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो सुनने में हेल्प करता है? टंग होता है? नोज होता है? आइज होती है? नहीं ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका? सी, ईयर। देयर ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज। अब इसमें ब्लड प्रेशर पूछा है, ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आप क्या टिक करेंगे करेक्ट? 120/80। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जाता है तब। ठीक है, विच गैस इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब हमारे फोटोसिंथेसिस होता है पौधों के अंदर तो वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। ये तो इनटेक करता है। हाइड्रोजन? नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा बेटा। देखो हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ना वो हमारी होती है सेल। ठीक है, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद फिर हमारा क्या बनता है? टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद सिस्टम बनता है। पर स्टार्ट कहाँ से होता है? अपनी सेल से होता है। ठीक है, उसके बाद है विच ग्लैंड इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, बताओ जल्दी। किसी को पता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपका। देन ह्यूमन बॉडी इट हैज़ हाउ मैनी परमानेंट टीथ। देखो परमानेंट टीथ पूछा है इसने। हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। तुरंत रिलेट कर देना, टिक कर देना। हम देखो वो ही पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चंस आएंगे, तो घबराना नहीं। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ये पूछे जाते हैं, ये जनरल साइंस में पूछा जाएगा ये। ठीक है, विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन। ऐसे कौन सी ब्लड सेल है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है?
प्लाज्मा है क्या? बताओ। प्लेटलेट्स है? नहीं। आरबीसी? नहीं। डब्ल्यूबीसी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच ऑर्गन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायर? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सांस लेने की प्रक्रिया में हेल्प करता है? बताओ जल्दी। बताओ बताओ बताओ, कौन सा है? सांस किससे लेते हो? लीवर से, किडनी से, हार्ट से? नहीं ना, तो लंग्स से आप सांस लेते हो। तुरंत रिलेट करो और टिक करो, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके कुछ 15 MCQs थे। ठीक, और सेक्शन हम यहीं एंड करते हैं। ये कुछ 15 MCQs थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप टेलीग्राम पे जाकर PDF भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।